चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी इतना ग्राम पर ml दिया हुआ और इस सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ। मोलरिटी निकालना। देखिए बच्चों, आपको कभी भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ रहे, उसका कोई भी एक यूनिट ज़रूर देगा कंसंट्रेशन का, दूसरा पूछेगा। तो खैर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी याद रख से कर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में ये फॉर्मूला भी दिया हुआ, ठीक है। फिलहाल हम विदाउट फॉर्मूला सोचते हैं, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, सब मान के करें। हम बस इतना जानते हैं कि आपको जो कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ रहता है ना, आपको उसका सबसे पहले बताया गया मीनिंग निकालिए। जो भी आपको कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ, तो यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ, तो अगर हमें सॉल्यूशन का मोलरिटी 2 दिया हुआ, इससे हमें ये पता चल जाएगा बच्चों कि मोल सॉल्यूट का कितना हो गया, 2 हो गया। ये सॉल्यूट का मोल है। किसके मोल है बच्चों, ये सॉल्यूट के। और सॉल्यूशन के वॉल्यूम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 लीटर मतलब 1000 ml। आपको ये 2 चीज़ पता चल गया। आपसे पूछा जा रहा मोलरिटी। मोलरिटी के लिए अब सोचिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो पता है। नीचे करते हैं आप वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे करते हैं आप वेट ऑफ सॉल्वेंट। सोचिए वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। अब सोचिए सॉल्वेंट का मास आप कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकालने का मतलब है आप सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का आपको मोल ये वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है। तो क्या आप वॉल्यूम में गुना कर देंगे डेंसिटी से, तो क्या ये आपको सॉल्यूशन का मास आ जाएगा ग्राम में। फिर नीचे क्या करते हैं, मोल ऑफ ये मास ऑफ सॉल्यूट घटाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें मोल चाहिए और उसके मोलर मास चाहिए। देखिए इथेनॉल है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H5OH। तो 2 कार्बन का हो गया 24, 6 हाइड्रोजन है, ये हो गया 6, और 1 ऑक्सीजन है, हो गया 16। ये देखिए 30 46 आ रहा है ये। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 46 मोलर मास और गुना 2 कर देते हैं। बस इसको आप सॉल्व कर दिए। हाँ, 1000 से हम गुना क्यों किए, 1000 से गुना इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि हमारा नीचे मास आया है ग्राम में, हमें चाहिए केजी में। तो सोचिए कि 1000 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.20 ये 1.025 से, तो ये आपका आ रहा 1025। और उसमें माइनस कर देंगे, आप उसमें माइनस कर देंगे 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी ये 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। 92 से माइनस कर देंगे तो ये आपका 900 मतलब ये हो गया आपका 2000 डिवाइडेड बाय 933। यही आपका मोलरिटी हो जाएगा। तो 2000 भागा आप दे देंगे 933, तो आपको देखिए 2.14 के आसपास आ रहा है, 2.143 एग्जैक्ट आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में क्या करा, 91 में आपको देखिए क्या करा कि 2 मोल HCl का लिए, ठीक है। इतना मोल इतना वेरी डिजोल वाटर टू प्रोड्यूस इतना है, मतलब सॉल्यूशन, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास 500 ml वाटर है, इसके अंदर हम 2 चीज़ डाल रहे हैं। 0.2 मोल डाल दिए HCl का और 0.2 मोल डाल दिए बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का। बच्चों आपको बताया गया क्लास में, जब भी 2 कंपोनेंट को डायरेक्टली मिलाया जाए या सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलाया जाए, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना कि उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा। और इसके लिए एक छोटा सा हिंट दिए थे आपको कि जब भी 2 कंपाउंड के बीच में कॉमन आयन हो जाए, देखिए यहाँ भी Cl है, यहाँ पे Cl हो जाएगा, तो ये दोनों ही कंपोनेंट के बीच में कॉमन आयन जनरेट हो रहे हैं। तो जनरली कॉमन आयन जिनके अंदर होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से क्या करना, हमको Cl- का कंसंट्रेशन पूछा है। तो बच्चों किसी का भी कंसंट्रेशन पूछे ना मोल पर लीटर के टर्म में, तो आपको बस यही करना, जिसका कंसंट्रेशन निकालना उसका मोल ढूंढिए, ठीक है। तो अब सोचिए कि अगर ये 0.2 मोल HCl पानी में जाएगा तो 0.2 मोल Cl- देगा। अगर ये 1 मोल जाएगा तो 2 मोल देगा, तो 0.2 गया तो 0.2 का डबल देगा। तो 0.4 ये दिया, 0.2 ये दे दिया, तो 0.6 मोल आपको टोटल यहाँ आ गया। और ये सब है कितने के अंदर, 500 ml में। तो 1000 से ऊपर गुना करेंगे तो ये आपको देखिए सीधा सीधा कितना हो गया, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2 m। इसका मतलब Cl- का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 1.2 m होगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, सी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
बस ये ध्यान रखें, आयन का कंसंट्रेशन पूछे तो बस ये ध्यान रखें कि उस आयन का मोल हमें चाहिए और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो हम देखें Cl माइनस कहाँ सारा सोर्स क्या है इसका, तो Cl का माइनस का आयन सोर्स है HCl और BaCl2H। सोचिए ये अगर 1 मोल डालेंगे ना तो 0.2 मोल देगा, तो 0.2 मोल ही डाले हैं तो इतना ही देगा। इसके 1 मोल में देखिए 2 Cl माइनस आएंगे तो 0.2 मोल में उसका डबल हो जाएगा, 0.4 इसका 0.2, तो ये और ये से कर दिया, आंसर आ गया। तो ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया।